Hello students, I am Dr. Palpreet Kaur, Associate Professor in DIPS IMT. Today I am going to discuss the consumer's motivation, and there are various factors like individual determinants which affect the consumer behavior like motivation, perceptions, personality, attitude. So today I will discuss only the motivation. Motivation refers to the processes that cause people to behave. The concept of motivation is aimed at explaining reasons for the certain behavior. The understanding of the consumer behavior and how it is to be influenced helps the marketers and sellers in product positioning, sales and advertisement. क्योंकि सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है उसमें जो सेलर है जो मार्केटियर्स है वो देखते हैं कि व्हाट मोटिवेट द कंज्यूमर्स, क्या 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 फैक्टर्स जो उनकी क्या नीड्स है जो मोटिवेट करती हैं एक कंज्यूमर को। तो कंज्यूमर के जो मार्केटियर है उसके सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या होता है कि वो जो कंज्यूमर की नीड्स हैं उनके मोटिव्स हैं उनको अंडरस्टैंड करें, देन उसके अकॉर्डिंगली ही जो मार्केटियर्स है वो अपने प्रोडक्ट की पोजीशनिंग और सेल्स को इन्हांस कर पाएंगे। सो इन सिंपल टर्म्स, according to Coombs and O'Donnell, a motivation is an inner state that energizes, activates or moves and then directs behavior towards goals. एक मोटिवेशन क्या है? इनर स्टेट है, ठीक है, जो आपके अंदर होती है कि हम किसी काम को हमने करना ही करना, हमने किसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है। अगर आपका गोल किसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने का है देन यू विल फील मोटिवेट टुवर्ड्स दैट गोल। तो आपके अंदर एक मोटिवेशन आती है जो आपको वो गोल अचीव करने में हेल्प करती है। The next is needs and motivation of the consumer. Needs are the essence of the marketing concept. The marketers do not create needs but can make consumers aware of needs. कि जो marketers है वो आपकी need को create नहीं कर सकते, वो आपको ये नहीं कहेंगे कि आपकी ये need आपकी need create कर दें, लेकिन वो आपको aware करवाते हैं कि आपकी कौन कौन सी needs हैं। Then motivation is the driving force within the individual that impels them to action. कि एक उनके अंदर की inner feeling होती है जो उनको motivate करती है किसी काम को करने के लिए। Next is features of consumer motivation. Motivation is a continuous process. जो motivation है वो continuous process है। continuous process क्यों है? Because जो आपके goals हैं वो जैसे हमने एक गोल फुलफिल किया देन आपका नेक्स्ट गोल आ गया, नेक्स्ट अचीव किया आपने फिर आपका नेक्स्ट, ऐसे आपकी नीड्स है जो कभी भी फुलफिल नहीं होती। एक आपने नीड फुलफिल की तो आपको लगता है कि हम नेक्स्ट वो चीज बाय करें, उसके बाद आपको लगता है कि हमें किसी और चीज की नीड है। तो इट इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। पहले आपने एक नीड अपनी फुलफिल की देन फिर आप थोड़ा सेटिस्फाइड फील करते हो, फिर आपको लगता है कि अब सेकंड नीड आ गई है, इसको अचीव करने के लिए फिर आप दोबारा फिर मोटिवेट होते हो और एफर्ट्स लगाते हो। So motivation can be positive or negative. In case of positive motivation, it is a driving force towards some objective or condition. On the other hand, in case of negative motivation, it is a driving force away from some objective or condition. जो आपको positive motion है वो आपको किसी गोल को अचीव करने के लिए आपको जो efforts है उनकी तरफ डायरेक्ट करती है आपके एफर्ट्स को। लेकिन केस ऑफ नेगेटिव मोशन तो आपको किसी चीज से दूर लेके जाती है कि आपने वो काम नहीं करना, उस आपने ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं करना। सो पॉजिटिव इमोशन को हम कह सकते हैं अप्रोचेस गोल, यहाँ आप किसी गोल को अचीव करने के लिए अप्रोच कर रहे हो, उसके लिए एफर्ट्स लगा रहे हो। लेकिन जो आपका नेगेटिव मोशन है मोटिवेशन है उसको हम बोलते हैं अवॉइडेंस गोल। यहाँ आप कहते हो कि हमने उस गोल को अचीव करने के लिए मतलब कोई काम नहीं करना। So motivation is positive or negative. The next is motivation is goal oriented. कि हमारा जो मोटिव है, हमारा मोटिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव कि आप उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए अपने जो एफर्ट्स है वो लगाते हो। सो मोटिवेशन इज गोल ओरिएंटेड। The next is motivation is an art. Motivation अब art कैसे है? Because it helps the marketers to motivate the consumers to buy the particular product.
कंज्यूमर्स आपको जो मार्केटर्स है वो आपको मोटिवेट करते हैं कि आप ये प्रोडक्ट बाय करो, आपको इसके ये बेनिफिट्स मिलेंगे, आपकी नीड्स को ऐसे सेटिस्फाई करेगा, वो आपको एक मोटिवेशन देते हैं, ठीक है, आपको प्रोडक्ट बाय करने की। सो मोटिवेशन इज एन आर्ट। मोटिवेशन इज कॉम्प्लेक्स इन नेचर। कॉम्प्लेक्स कैसे है? बिकॉज मोटिवेशन इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, स्टार्ट्स विद द टेंशन। जब सबसे पहले आपको टेंशन होती है इस काम को कैसे करें, ये काम पड़ रहा है हमें, देन फिर आप उस टेंशन को खत्म करने के लिए आप एफर्ट्स लगाने शुरू कर देते हो। जब आप अपने एफर्ट्स को लगाते हो तब आपका मेन एम क्या होता है कि हमने किसी नीड और किसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है। जब आपका वो चीज़ फुलफिल होगी देन फिर आपकी नेक्स्ट अराइज हो जाती है। सो मोटिवेशन इज ए कॉम्प्लेक्स इन नेचर। और एक जो कस्टमर की मोटिवेशन को समझना मार्केटर के लिए काफ़ी डिफिकल्ट होता है। द मोटिवेशन इज सिस्टम ओरिएंटेड। जो मोटिवेशन है इट इज़ द रिजल्ट ऑफ different factors, like it is influenced by some other individual objectives like goals, needs and values, and it is also influenced by the factors exist in the organization like organization structure, technology, nature of the job, physical facilities वो भी आपको मोटिवेट करते हैं। देन नेक्स्ट जो आपको एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसमें जैसे कुछ फोर्सेस है लाइक कल्चर, जो कल्चर है, कस्टम्स हैं, नॉर्म्स हैं सोसाइटी के, वो सभी फैक्टर्स आपको मोटिवेट करते हैं। सो मोटिवेशन इज ए सिस्टम ओरिएंटेड। द नेक्स्ट इज मॉडल ऑफ द मोटिवेशन प्रोसेस। अगर हम इस मॉडल को स्टडी करते हैं, आपको देखो सबसे पहले आपकी अनफुलफिल्ड नीड्स, वांट्स एंड डिजायर्स होती हैं। अब आपकी जैसे ये नीड आती है जो आपकी अभी फुलफिल नहीं हुई, आपको थोड़ी सी माइंड में टेंशन आती है। जो टेंशन है वो आपको ड्राइव मीन्स मोटिवेट करती है। देन आप उसके अकॉर्डिंग फिर बिहेव करना शुरू कर देते। जब उसके अकॉर्डिंग बिहेव करोगे, जैसे आपका जज्बा अंदर आ जाता है कि हमें ये चीज़ अचीव करनी ही करनी है, तो आपका बिहेवियर डिफरेंट टाइप का हो जाता है। तो देन आपके क्या आएंगे, जो आपके गोल्स हैं वो फुलफिल होते हैं, ठीक है। और प्रीवियस लर्निंग और कॉग्निटिव प्रोसेसेस क्या होते हैं, कि इसमें हम देखते हैं कि जो कंज्यूमर के आइडियाज़ है, कंसेप्ट है, उसकी एबिलिटीज़ है, वो कैसे इसको हेल्प करते हैं। देन उसके बाद जो प्रीवियस लर्निंग है उसका, ठीक है, जो उसका कुछ पुराना लर्निंग एक्सपीरियंस रहा है वो भी उसके बिहेवियर को अमेंड करता है। क्योंकि अगर अगर आपका कोई पास्ट एक्सपीरियंस है देन जो एक्सपीरियंस पर्सन है उसका डिफरेंट बिहेवियर होएगा एज कम्पेयर टू एक फ्रेशर। आपके गोल्स फुलफिल हो जाते हैं तब आपकी टेंशन रिड्यूस हो जाती है। ये तो आपका एक गोल फुलफिल हुआ, फिर उसके बाद फिर आपकी कुछ अनफुलफिल्ड नीड्स अराइज हो जाती हैं, वांट्स, फिर उसके लिए फिर आप ये सारा प्रोसेस फॉलो करोगे। फिर उसके बाद जब फुलफिल हो जाता है आपकी टेंशन रिड्यूस, लेकिन एक और टेंशन क्रिएट हो जाती है विद द न्यू वांट। दिस इज द मॉडल ऑफ द मोटिवेशन प्रोसेस। The next is need and motivation of consumer, no, need and importance of consumer motivation. The first is importance to the organization, and then next is importance to salesman, and the last one is importance to the consumer. So first we will discuss the importance to the organization. The first point is increased sales. Consumer motivation makes the consumer to buy certain products or behave in a particular manner. So it helps the marketers, and, and if the marketers become successful to motivate the consumer, कि अगर जैसे आपको देखते हो कि एड्स का मेन पर्पस क्या होता है, वो आपकी जो अंदर की फीलिंग ना उनको राइज करते हैं। जब आपकी कुछ फीलिंग राइज होती है तब आपको लगता है कि हमारे पास ये प्रोडक्ट होना ही चाहिए, तो आप उस प्रोडक्ट को बाय करने के लिए मोटिवेट हो जाते हो। So it will help the consumer, it will help the marketer to increase the sales, and when the sales are increased then जो profitability है वो कंपनी की increase हो जाती है। Next is customer satisfaction. Consumer motivation towards the company or company's product services create a sense of satisfaction, कि उनको लगता है कि जब उनकी नीड सेटिस्फाई हो रही है तब वो जो कस्टमर है वो उस प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड फील होता है। जब सेटिस्फाइड फील होता है तो जो
कंपनी है जो उसके ब्रांड्स है उसकी साथ में ही लॉयल्टी इंक्रीज रहती है, क्योंकि अगर कस्टमर सेटिस्फाइड हो गया, पहले वो मोटिवेट हुआ, उसने प्रोडक्ट बाय किया, वो उससे सेटिस्फाइड है, देन ही विल बिकम द लॉयल कस्टमर। वो आगे अपने और 4 फ्रेंड्स को भी रेकमेंड करेगा प्रोडक्ट, और खुद भी वो लॉयल कस्टमर बन जाएगा और दोबारा फिर वो सेम प्रोडक्ट ही बाय करेगा। तो ऐसे फिर क्या होता है, जो कंपनी, जो मार्केटियर और कस्टमर का एक अच्छा रिलेशनशिप बनना शुरू हो जाता है, राइट। नेक्स्ट इज एक्सपेंशन एंड ग्रोथ ऑफ बिजनेस। जब अच्छा रिलेशनशिप बनेगा, ब्रांड लॉयल्टी इंक्रीज होती है, देन उस केस में क्या होता है, जो कंपनी है वो ग्रो करना स्टार्ट कर देती है। जब ग्रो करेगी, एक्सपैंड करेगी और कस्टमर रेट इंक्रीज होएगा, देन उस केस में जो कंपनी है वो मास प्रोडक्शन करेगी। जब आपको पता ही, जब मास प्रोडक्शन करते हैं तो हमें जो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। जब रिड्यूस हो जाती है और हम मास प्रोडक्शन कर रहे हैं, रूटीन में वही टास्क कर रहे हैं, रूटीन में वही प्रोडक्शन हो रही है, तो जो लेबर है और जो हमारे एम्प्लॉयज हैं वो एफिशिएंट हो जाते हैं वर्क करने में, तो उनकी जो एफिशिएंसी है वो और इन्हांस हो जाती है। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस टू सेल्समैन। जो एफर्ट्स होते हैं, हमारे सेल्समैन का रोल क्या होता है कि कंपनी की गुडविल को इन्हांस करना, कस्टमर को अट्रैक्ट करना। तो जितना वो कस्टमर को अट्रैक्ट करेंगे, गुडविल बनाएंगे, रेपुटेशन बनाएंगे मार्केट में कंपनी की, तो उनको उतना ही बेनिफिट होएगा। एंड देन नेक्स्ट इज गुड सैलरी पैकेज। तो अगर जो सेल्समैन का, उनका काम क्या होता है कि आप एक कस्टमर को ऐड करो, मीन्स एक नया कस्टमर बनाओ, हम आपको अच्छी सैलरी पे करेंगे, और अगर आप ऐसे करते रहोगे, अपने एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाते रहोगे, तो हम आपको अच्छे इंसेंटिव्स, बोनस और एक्स्ट्रा सैलरी भी पे करेंगे। द नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस टू द कंज्यूमर। फिर वही चीज़ आ गई, कंज्यूमर विल फील सेटिस्फाइड। अगर उसने प्रोडक्ट यूज़ किया और प्रोडक्ट अच्छा निकला तो वो सेटिस्फाइड हो जाएगा। देन जब सेटिस्फाइड होता है तो फिर वो दोबारा मोटिवेट होता है उस प्रोडक्ट को बाय करने के लिए। Availability of products and services. When the marketers motivate the person towards a particular product or service according to his needs or requirement, then the consumer will realize the availability of product according to their needs and requirement. तो देखो, अगर मार्केट में प्रोडक्ट अवेलेबल है लेकिन आपको पता ही नहीं है कि आपकी नीड के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट अवेलेबल है या नहीं, देन आप मोटिवेट नहीं हो जाओगे। अगर आपको पता है कि आपकी जो नीड के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट अवेलेबल है मार्केट में, देन यू विल फील मोटिवेटेड टू बाय दैट प्रोडक्ट। नेक्स्ट इज ऑफर्स एंड डिस्काउंट्स। जब आप अच्छे कस्टमर बन जाते हो और कंपनी की अच्छी गुडविल बनती है, तो कस्टमर आपको अपनी सेल्स को और इंक्रीज करने के लिए कस्टमर आपका, कंपनी जो आपको अच्छा से जो ऑफर्स हैं, डिस्काउंट्स हैं, सैम्पल्स है, सेल्स विद कूपन की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट एज पर स्पेसिफिकेशन। जब कंपनी को आपकी नीड्स का पता चलता है, देन जो कंपनी है आपकी नीड के अकॉर्डिंगली कस्टमाइज प्रोडक्ट है वो ऑफर करती है, और जो प्रोडक्ट है उनको लगता है कि कंज्यूमर फिर ही मोटिवेट होएगा अगर हम उनको रीजनेबल प्राइस पे प्रोडक्ट ऑफर करते हैं। दिस इज द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर मोटिवेशन। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ कंज्यूमर नीड्स। Basically, there are two types of consumer needs. First one is physiological needs and second is psychological needs. जैसे आपने मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी पढ़ी है, वैसे ही हमने ये करनी है। फर्स्ट हमारे पास फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं। जो आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स होती है, अगर हम उनको देखें तो ये कौन कौन सी नीड्स हैं आपकी, ये आपकी प्राइमरी और बायोलॉजिकल नीड्स होती है, लाइक नीड फॉर फूड, वाटर, shelter, air, ठीक है। We are born with such needs and these needs are innate, like ठीक है, ये आपके अंदर ही है। So in order to survive, these needs must be fulfilled. And then second is psychological needs. These are also called acquired needs and these needs arise out of our सोशोलॉजी एंड साइकोलॉजी। जैसे सोसाइटी में जैसे हम डील करते हैं, तो हमें कुछ एक फीलिंग आती है कि हमारी नीड फॉर एफिलिएशन हो,
हमारे पास पावर हो, रिकॉग्निशन हो, स्टीम हो, हमें सेल्फ स्टीम भी चाहिए। तो ये आपकी जो नीड्स हैं उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी नीड्स। आप इसके लिए जो मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी है उसको भी देख सकते हो। जैसे उसमें मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस कर लेती हूँ। हमारे पास होती हैं फिजियोलॉजिकल नीड्स लाइक फूड, वाटर, एयर, शेल्टर, एंड देन अगर हमारी फर्स्ट लेवल नीड्स फुलफिल हो जाती हैं देन वी मूव टू द सेकंड। सेकंड मीन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। उसमें क्या आता है, हमारी प्रोटेक्शन, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, राइट। देन उसके बाद जब वो हमारी नीड्स पूरी हो जाती हैं फिर हमें होता है नेक्स्ट थिंग सोशल नीड्स लाइक अफेक्शन, फ्रेंडशिप, सेल्फ। देन उसके बाद हमारी ईगो नीड्स आती हैं। ईगो नीड्स में क्या आता है, हम चाहते हैं कि हमारा प्रेस्टीज, सेल्फ एस्टीम, ठीक है, हमारा स्टेटस बन जाए अब सोसाइटी में। देन उसके बाद हमारी आती है सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स, एक्वलाइजेशन नीड्स। देन उसके बाद क्या आता है कि आपको लगता है कि हमारे पास चैलेंजिंग जॉब हो जाए, हम एक सक्सेसफुल पर्सन बन जाए, तो आप ऐसे फिर वर्क करते हो। तो पहले आपकी आती है फर्स्ट फिजियोलॉजिकल बेसिक नीड्स, देन उसके बाद सेफ्टी नीड्स, देन सोशल नीड, स्टीम नीड्स, एंड देन नेक्स्ट इज सेल्फ एक्वलाइजेशन नीड्स। So these are the basic needs of the consumer. Next is types of motives. अगर हम मोटिव्स की बात करते हैं तो मोटिव्स में टू टाइप्स के मोटिव्स आते हैं। फर्स्ट वन इज रैशनल मोटिव्स एंड सेकंड इज इमोशनल मोटिव्स। रैशनल मोटिव्स जैसे हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, कंज्यूमर एक्ट रैशनली। तो रैशनली मीनिंग क्या होता है कि जो कंज्यूमर है वो अपनी इनकम को इस वे के साथ स्पेंड करता है कि उसका एक सिंगल जो मनी यूनिट है वो भी वेस्ट न जाए। तो वो डिफरेंट डिफरेंट जो ऑल्टरनेटिव्स हैं उनको एवेल्युएट करता है, देन उनमें से जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव है उसके ऊपर जो अपनी मनी है वो स्पेंड करता है। तो दिस इज द रैशनल मोटिव। दूसरे जो इमोशनल मोटिव्स होते हैं इसमें हमारा क्या होता है कि आप कई बार कुछ इमोशनली बिहेव करते हो। जैसे हम कहते हैं कि कुछ एड्स होती हैं इंफॉर्मेशनल, कि वो आपको इंफॉर्मेशन देती, कुछ होती हैं आपकी ट्रांसफॉर्मेशनल नीड। ट्रांसफॉर्मेशनल नीड्स क्या होती हैं, वो आपके अंदर एक ऐसी मतलब फीलिंग्स अराइज कर देती है वो ऐड, कि आपको लगता है कि अगर हम ये प्रोडक्ट यूज करेंगे तो हम ऐसे ही बन जाएंगे, हम ऐसी लुक हमारी लगेगी, राइट। ठीक है, उस टाइम पे फिर आप रैशनली बिहेव नहीं करते, आप एक आपके अंदर एक इमोशनल फीलिंग आती है, तो आप उस टाइम पे अनइंटेंडेड परचेजेस करते हो। अनइंटेंडेड मीन जिसकी आपने कोई प्लान नहीं किया, अगर आप अट्रैक्ट हो गए उस एड से, अगर जैसे कोई ड्रेस की एड है, ठीक है, कोई ड्रेस है, रेमंड के सूट्स की ऐड आती है, तो वो आपको कैसे फील कराते हैं कि अगर आप ये रेमंड का सूट वेयर करोगे तो आप ऐसे एक पर्सनैलिटी वाइज एक ऐसी लुक आपकी लगेगी, तो आपको लगता है अगर मैं भी वेयर करता हूँ तो मैं भी ऐसे ही लगूंगा। तो उस टाइम में फिर आप मोटिवेट हो जाते हो उन प्रोडक्ट को बाय करने के लिए। तो देयर आर बेसिकली टू मोटिव, रैशनल एंड इररेशनल, और वी कैन से इमोशनल motives. So this is all about the consumer motivation. So hope the lecture is clear to all, and thanks a lot.